हेलो दोस्तों। और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का तीसरा दिन है। जैसे कि आपको पता है, मैं ये ट्रेडिंग चैलेंज जो है 3 दिन पहले से स्टार्ट किया था। आज तीसरा दिन है जब मेरा 20,471 का लॉस हुआ है। फर्स्ट दिन में हम लोग को 34,000 का प्रॉफिट हुआ था। सेकेंड दिन में 1800 का लॉस हुआ था। थर्ड दिन में आज जो है वो 20,000 का एक अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो मैं आपको डेली बेसिस में आपको ये वेरीफाइड पीएनएल जो है मैं शेयर करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ से ट्रेड लिया था, क्यों लिया था, कैसे लिया था। मैं ये वीडियो जो है पूरा दिन का जो ट्रेडिंग का जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ बाद में एनालाइज करने के लिए। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज का सेटअप मॉर्निंग में क्या था और कैसे ट्रेड लिए, क्या एक्सपीरियंस रहा आज, क्या लर्निंग मिला। तो मैं आपके साथ ये पूरा जर्नी में आपको मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग है, वो मैं बताता रहूंगा, जैसे आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 20,000 400 का लॉस हुआ है आज। ये है वेरीफाइड पीएनएल जो मैं अपना ट्विटर पे शेयर भी किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो guys, ये अपना आज का सेटअप था जहाँ पे आप ये मैं क्लोज कर देता हूँ। किसी किसी को लग रहा होगा कि मैं शायद ये दिन के एंड में दिखा रहा हूँ लेवल ड्रॉ करके। मैं इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करके रखता हूँ, जैसे कि कोई कोई पूछ सकता है कि ये लेवल जो ड्रॉ किए वो दिखाने के लिए आप दिखा रहे हो, जहाँ से रिएक्शन हुआ वहां पे आप लाइन ड्रॉ कर दिया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लास्ट 1 साल से मैं अपना ये लेवल शेयर करते आ रहा हूँ ट्विटर में। कोई भी जाके चेक कर सकता है कि कितना एक्यूरेटली ये लेवल्स काम करते हैं। और हाँ, जैसे कि ये जो कभी कभार ये वाटरफॉल टाइप का जो मोमेंट्स जब होंगे तब ये लाइंस जो है वो ब्रेक हो ही सकता है। ठीक है, मीन्स मार्केट है। लेकिन जैसे आप देखोगे तो रिएक्शन हर एक लेवल पे आया है एंड वो भी किया है। लेकिन कुछ ये जो दो मिस्टेक हुआ है वो दो मिस्टेक के चलते हम लोग को लॉस भी हुआ है। बड़ा बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये लॉस जो है ये दो जगह से हुआ था। ये मैं आपको वो एक पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको जो डाउट हो सकता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि लेवल जो है 44,210 से 248 का जो लेवल है वो मैं मॉर्निंग में ही ड्रॉप किया था। ठीक है, 44,018 से 48 का टेम्पररी सपोर्ट हम लोग ड्रॉ किए थे। लेकिन ये दो परमानेंट सपोर्ट था, एक 44,210 से 248 और 43,827 से 867। ये दो जो है ये सपोर्ट था, मेन सपोर्ट था। ये टेम्पोररी सपोर्ट हम लोग ने ड्रॉ किया था। तो मैं आप बताऊंगा कि कैसे मीन्स। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 953, यहाँ पे आप देख सकते हो 18 अक्टूबर 2023 953 में ये आपको लेवल दिख रहा है। दैट इज 44,210 से 248 का ये अपना फर्स्ट सपोर्ट था। ठीक है, जब ये आया ऑलमोस्ट 945 में तो हम लोग ने ये ट्रेड जो है हम लोग ने लिया भी था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 450 क्वांटिटी बाय किया था यहाँ पे। जैसे ये लाइन पे टच किया और 248 में मैंने ये बाय किया था गाइस। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट ट्रेड था। ठीक है, एग्जैक्टली वही लेवल्स है जैसे कि आप देख सकते हो 953 में आप मैच भी कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है प्राइस मूव तो हो रहे थे, मुझ जब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास गया फिर भी 10 ही पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो आई वाज शॉक। कल जैसा ही हो रहा था। कुछ प्रॉफिट जो है वो मीन्स बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स जब, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,100 का सी लिया था जब बैंक निफ्टी 44,258 में चल रहा था। ऑलमोस्ट डीप आईटीएम बाय किया था। तो डेल्टा 100% होना चाहिए।
तो जब 50 पॉइंट्स मूव किया तो हम लोग के डायरेक्शन में एटलीस्ट 50 पॉइंट तो जाना ही चाहिए था, लेकिन हम लोग को 10 ही पॉइंट मिले थे गाइस, ठीक है। सिर्फ 10 ही पॉइंट मिले थे, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ये पोजीशन जो है वो कट करना पड़ा, क्योंकि 50 पॉइंट्स में जब आई मीन 10 ही पॉइंट गया तो डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था हम लोग के लिए, ठीक है। तो ये इसीलिए गाइस हम लोग ने ये पोजीशन जो है बहुत जल्दी क्लोज भी कर दिया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मूव हो रहा था, लेकिन देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 48 से 65 चला गया था, लेकिन ये जो पोजीशन है वो माइनस में ही दिखा रहा था। ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 पॉइंट्स जा चुका था, लेकिन माइनस में ही दिखा रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे करके ऑलमोस्ट जब क्लोज टू एक अच्छा खासा 300 तक गया था, 48 से 300 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट से ज्यादा होते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ 50 पॉइंट्स मिनिमम जाना चाहिए था, डेल्टा 100% होना चाहिए था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग को सिर्फ 12 पॉइंट, क्लोज टू 12 पॉइंट ही मिले थे। तो ये एक लेवल था जो मैं आपके साथ आपको ये जो लेवल्स हैं, बहुत कोई को लग सकता है कि शायद मैंने ड्रॉ किया होगा मीन्स रिएक्शन देखने के बाद आपको ये वीडियो दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत एक्यूरेटली मेरा लेवल्स काम करते हैं, लेकिन जब ऐसे फॉल होते हैं मेरा लेवल से, मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, और ऐसे जब वाटरफॉल टाइप का मूवमेंट्स आते हैं तो मैं लॉस करता हूँ, और कांट डिनाई दैट। जैसे कि कल मेरा यहाँ से एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट आया यहाँ से, तो एक प्रॉफिट जितना था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था यहाँ पे। पूरा दिन चॉपिंग मार्केट था, एक मूव ने पूरा पैसा जो है निकाल दिया, तो इसीलिए हम लोग को 1800 नेगेटिव में क्लोज करना पड़ा था लास्ट टाइम में। तो ये मैं आपको जस्ट दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मीन्स ये जो लेवल्स है वो मैं ड्रॉ किया हूँ ऐसे देख के नहीं, लेकिन यू नो कि पहले से ही हम लोग का ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा ये 12-4 हो रहा था, ठीक है। जब ये जो है लास्ट सपोर्ट में हम लोग का आया, तो ये यहाँ पे आपको दिख सकता है तीनों लेवल जो है क्लियरली दिख रहे हैं, जहाँ पे 44,210 से 248 का आपको दिख रहा है सपोर्ट, 44,027 से 46 का आपको सपोर्ट दिख रहा है, टेम्परेरी सपोर्ट, और 27 से 48 का सपोर्ट जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो है 27 से 67 का, सॉरी, ठीक है, ये 67 है गाइस, ये 27 से 67 है, आपको दिख जाएगा अभी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये लेवल पे ऑलमोस्ट 12 बजे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली 12 बजे यहाँ पे टच किया, और हम लोग ने और एक एंट्री लिया था, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको कंफर्म करा रहा हूँ कि ये ही लेवल्स थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं उसके बाद आपको मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाऊंगा, कैसे मिस्टेक हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रस्ट करने के बाद हम लोग ने 900 पॉइंट बाय किया था, और एक अच्छा खासा मूव जो है वो आया। ये आने के बाद ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे एग्जैक्टली जब 12 o'clock में एग्जैक्टली एक अच्छा खासा मूव जो है यहाँ से आया, और हम लोग ने अच्छा खासा कैपिटलाइज किया, और पूरा दिन उसके बाद हम लोग ने वेट करते रह गया कि ये रेसिस्टेंस में पहुंचेगा नहीं तो सपोर्ट में पहुंचेगा, हम लोग एक और ट्रेड लेंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो चांस आया ही नहीं, पूरा दिन में एक चांस और नहीं मिला जहां पे मैं एक और एक ट्रेड लेके पूरा रिकवरी करके ग्रीन में पहुंच पाऊं या प्रॉफिटेबल हो पाऊं। पूरा दिन ऑलमोस्ट उसके बाद 12 बजे के रिएक्शन आने के बाद पूरा दिन ऐसे ही घूमता रहा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, और जब आया तब 310 के बाद, ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली 310 के बाद फिर से टच हुआ, और जो है ऊपर आ गया भी, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का मूव आया, तो वो रिएक्शन आता ही है, लेकिन इतना देर के बाद आया कि ये ट्रेड लेने के बाद में हम लोग को कुछ प्रॉफिट मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि 315 के बाद वो
एडजस्टमेंट होते, ऑप्शन प्राइस एडजस्ट होते रहते हैं, और कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिला नहीं। इंस्टेड शायद 2 या 3 रुपया का ही प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। इतना बड़ा मूव में गो चेक दैट, 2-3 रुपया का ही मूवमेंट हुए थे यहाँ से यहाँ तक guys, ठीक है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था। बहुत अच्छा से काम करता है मेरा जो ये सेटअप है, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। लेकिन ये ऐसे जब एक प्राउड मीन वाटरफॉल टाइप का मूवमेंट आते हैं, तो डेफिनेटली लॉस हम लोग करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये पूरा आपको मैं सेटअप दिखाया जहाँ से मैं यहाँ पे एंट्री दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैंने एंट्री दिया था, लेकिन प्रॉफिटेबल भी था, लेकिन उसके बाद जो नीचे आया प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दो जो बड़ा बड़ा लॉसेस है सी का, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये दोनों जो है एक यहाँ से लिया गया था, एक यहाँ से लिया गया था। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मिस्टेक हुआ है और क्यों ये मिस्टेक हुआ। क्योंकि हम लोग जब ये प्राइस बिहेवियर इतना साफ फॉल हो रहा था, फिर भी ये ट्रेड हम लोग जनरली लेते नहीं है, लेकिन क्यों लिया वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, जैसे ही यहाँ पे टच किया एक अच्छा खासा मूव आया, जैसे आप देख रहे हो, देखे थे 450 क्वांटिटी में यहाँ से ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 950 के आसपास, 952 टू बी एग्जैक्ट। 952 में एंट्री लिया, तो यहाँ से मैं इसलिए बड़ा क्वांटिटी नहीं ले पाया। मैं यहाँ से 900 क्वांटिटी इजीली ले सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं ले पाया क्योंकि एक जो प्राइस था ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे आ रहा था सपोर्ट लेवल में। जब एग्रेसिवली कोई भी सपोर्ट लेवल प्राइस अप्रोच करता है, तो कभी कभार जो ये लाइन है वो ब्रेक कर सकता है। लेकिन इस यही एक रीजन था जहाँ पे मैं 450 क्वांटिटी ही बाय किया, और ये अपना फेवर में आ गया। और जैसे आप देखें यहाँ पे 300 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स जाने के बाद जब सिर्फ 10-12 पॉइंट दिए, तो मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हो, गुस्सा भी बोल सकते हो, हो रहा था। क्योंकि इसमें 50 पॉइंट्स मिलने चाहिए था, लेकिन 10 पॉइंट ही मिला, तो 12 पॉइंट शायद प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो उसके बाद ये मूवमेंट जब आया, उसके बाद जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट आया जहाँ पे सब कुछ प्राइस्ड इन हो गया था। उसके बाद सही था, लेकिन मैं जब यहाँ तक मोस्टली क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट ट्रेड में 30-40 पॉइंट्स मिल जाता है, मैं वो एक बेस बन जाता है, वो बेस के ऊपर मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ और ज्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ उस दिन में। लेकिन मैं ये फर्स्ट ट्रेड में अच्छा खासा ट्रेड होने के बाद भी जब प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो गुस्सा भी आ रहा था एज आई सेड, और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा था, क्योंकि कल से ही ऐसा चलते आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ। एंड देन ये जो ट्रेड आया, ठीक है, इसमें भी सेम लॉजिक था। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो अ, 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 यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से भी सेम मूव आया, सेम एग्जैक्ट सेम ऐसे ही आया, ये भी सेम ऐसे ही अप्रोच कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे जैसे ही रिवर्सल आया, एक कन्विंसिंग था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो यही सेम लॉजिक था, क्योंकि ये जब सेम जगह से एग्जैक्ट प्राइस बिहेवियर था, वहां पे रिवर्सल आया, तो डेफिनेटली, और आज एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी था थ्रू आउट, ठीक है। आई मीन पॉजिटिव मीन्स थोड़ा सा ही पॉजिटिव सेंटिमेंट था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना नेगेटिव होने का कुछ मुझे रीजन दिखाई नहीं आज, कहीं पे भी कुछ रीजन नहीं दिखा। ये वाटरफॉल मूवमेंट का कुछ मुझे वजह नहीं पता चला लास्ट तक, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां पे मैं एक रिएक्शन ऐसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 450 क्वांटिटी लिया था, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि मूवमेंट हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं सोचा कि यार 750 क्वांटिटी ले लेते हैं, और एटलीस्ट 20 पॉइंट, 15-20 पॉइंट में निकल जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट हो नहीं रहा था, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने बढ़ाया, और क्या हुआ, ये हुआ, एक अच्छा खासा लॉस हुआ, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉस था, जो सेम माइंडसेट के ऊपर बेस करके लिया गया था,
क्योंकि ये रिवर्सल हुआ एक ही जगह से स्टार्ट हुआ था, सेम प्राइस बिहेवियर था, सेम प्राइस बिहेवियर था। मुझे लगा कि रिवर्सल आएगा, लेकिन आया नहीं, टूट गया सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये एक मिस्टेक था आज का। मैं मान सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, ये भी एग्रेसिव था। ये एग्रेसिव प्राइस जो है, लेवल मेरा टच करने के बाद कूल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, और फिर सेकंड टाइम जब ये मेरा टेम्पोररी सपोर्ट में आया, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आया, 448 से ऑलमोस्ट 100 मीन्स 52 पॉइंट्स का ये मूवमेंट था। 52 पॉइंट्स में मिनिमम 50 पॉइंट्स मुझे मिल जाने चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मैं डीप आईपीएम में ट्रेड करता हूँ, और डेल्टा एटलीस्ट 100% रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आज 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है। प्राइस में ट्विटर में भी बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। इवन ये मूव जो है, वो, होने के बाद ही मैंने ट्विटर में बताया था कि ये सिंक है ही नहीं है प्राइस जो है। ठीक है, तो ये भी जो है 52 पॉइंट्स में मेरा टारगेट ही नहीं अचीव हुआ। ये 52 पॉइंट्स मूवमेंट हुआ गाइस मेरे फेवर में, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो अचीव हुआ नहीं। मुझे लगा कि थोड़ा सा और, ये तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है ये टूट गया है, तो ये जो सपोर्ट है ये काम आज करना चाहिए और होना ही चाहिए था। क्योंकि बहुत ज्यादा ये बेरिश मार्केट का कुछ सिचुएशन ही आज नहीं था, लेकिन मार्केट है, आपको सरप्राइज करेगा ही। तो ऐसा ही था। तो यहाँ पे भी जो 50 पॉइंट्स में जब टारगेट अचीव नहीं हुआ, एंड देन ये लॉस हो गया, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। इसलिए बड़ा झटका था क्योंकि आई मीन एक प्रॉफिटेबल पोजीशन जब आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं ये सेकंड टाइम जो लॉस है, वो भी सेकंड टाइम आप देख रहे हो, दूसरा लॉस जो है वो बुक किया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है यार मार्केट में, क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आना चाहिए था मार्केट में। तो आज का जो मैक्सिमम बैंक निफ्टी को जाना चाहिए था, वो है इस लेवल तक। ठीक है, आई वाज प्रीटी कंफर्म कि ये लेवल जो है, मुझे पता है कि ये जब मार्केट इतना ज्यादा फॉल हो रहा है, तो मैं अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था। अगेंस्ट ट्रेड मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं ये जो लेवल्स आप लोग देख रहे हो, आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। मैं आज सालों से इस सेटअप के ऊपर ट्रेड करते आ रहा हूँ, प्रॉफिटेबल रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। ठीक है, और अगेंस्ट द ट्रेड लेने में मुझे कोई झिझक नहीं होता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम रेंज था, मैक्सिमम जो है ये लेवल था आज का। ठीक है, यहाँ से इससे ज्यादा जो है, मैं जो लाइव मेरे साथ ट्रेड करते हैं मैं बता भी रहा था कि ये लेवल जो है वो क्रॉस नहीं होंगे आज। तो एक ही ट्रेड मिला, एक ट्रेड मिला जो बहुत अच्छा ट्रेड था, पैसा भी बना, एंड प्राइस बिहेवियर जो है ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आया, ये प्राइस बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव था, टच नहीं करके ऊपर चला गया, तो ये ट्रेड मिस हो गया हम लोग से। मैं ये भी ट्रेड लेता, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट के लिए, ऑलमोस्ट फ्यू पॉइंट्स के लिए ये ट्रेड मिस हो गया। ये ट्रेड लिया, एक अच्छा खासा पैसा बना, एंड देन पूरा दिन मैं वेट करते रह गया। ठीक है, कि ये लाइन पे टच करेगा, नहीं तो ये लाइन पे टच करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ नहीं। जब हुआ तब ऑलमोस्ट 3:15 हो चुका था। उसके बाद पता है आपको, एक्सपायरी में ये मूवमेंट जो है काम आते नहीं है। ठीक है, प्राइस जो है अपना एक जगह पे जो है ठहर जाता है, और एक जगह पे एक्सपायरी होना रहता है, तो वो प्राइस मूवमेंट जो है एडजस्ट करने में खत्म हो जाता है। कुछ मूवमेंट्स मिलते नहीं 3:15 के बाद, तो वेस्ट ऑफ टाइम था। उसके बाद जो 12 बज के बाद जो मूव हुआ, कोई भी ट्रेड मिला नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को आज भी एक अच्छा सेटअप के साथ ट्रेड कर रहे हैं गाइस। आज ये 3 दिन है, तीनों दिन जो है मैं अपना सेटअप शेयर किया हूँ, बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं, रिवर्सल आते हैं, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी है इसी लेवल से रिएक्ट करते हैं। पूरा दिन में अगर आपको रिवर्सल दिखेगा, पूरा दिन में अगर आपको रिवर्सल दिखेगा, तो मेरा लेवल से ही दिखेंगे।
ठीक है, जो ग्रीन जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं मेरे लेवल से दिख रहे हैं, तो ये मेरा पोटेंशियल है और मैं लॉस कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ दिस। इसीलिए नहीं क्योंकि आई मीन लॉस हुआ इसीलिए बहुत कोई को लग रहा होगा कि ये सेटअप कैसा है यार, पैसा नहीं बना के दे रहा है। ऐसा नहीं है। ये वाटरफॉल मूवमेंट जो है वो डेली रहते नहीं है मार्केट में, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस, और वो प्रोसेस फॉलो करके मैं चलता हूँ। ये वाटरफॉल मूवमेंट जो है रहेंगे नहीं, जब रहते हैं तो लॉस होते हैं गाइस, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मूव ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं अपना सेटअप में बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये आपको लग रहा होगा, बहुत कोई को मजाक भी लग रहा होगा कि यार क्या है यार, सेटअप सेटअप कर रहा है, पैसा बना नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है। आज ये पूरा वीक जो है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ग्रीन में ही हूँ अब तक। और मीन्स एक खराब टाइम में अगर बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा तो आई कैन डू वेरी वेल, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ये आपको बहुत कोई को देख के ये शॉक नहीं होंगे, बहुत कोई मॉक भी करता है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जितना ग्रीन कैंडल आपको दिख रहे हैं वो मेरा लेवल से ही दिखा है आज। वो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि वो मेरा लेवल से ही दिखे हैं, ठीक है। तो यही है, आज मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था, इसलिए ये लॉस जो है वो बुक करना पड़ा, क्योंकि ये जो मूव था इसमें ब्लाइंड कर दिया मुझे ये लेने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक एक ट्रेड ही लेता पूरा दिन तो शायद आई कुड हैव बीन प्रॉफिटेबल, बट ऐसा मेरा सेटअप रहता नहीं है। 2 3 दिन अगर ठीक से काम नहीं करता हो या टूट गया हो, ये मूवमेंट्स आपको दिखेंगे नहीं गाइस, एंड दैट्स द रीजन आई एम नॉट वरीड। ऐसे मूवमेंट्स दिखेंगे नहीं, जब ऐसे मूवमेंट दिखेंगे नहीं मेरा लॉस होगा नहीं। ये मेरा सेटअप यूज करके ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ। जब ये मीन्स गंदा सा मूव आ जाएंगे मेरा लेवल से, तो मैं लॉस करूंगा, डेफिनेटली लॉस करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉस जो है आज का एक अगर ट्रेड मुझे मिल जाता, ठीक है, तो वो कवर करके मैं ग्रीन भी आ सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ ही नहीं। 12 बजे के बाद वेट करते रहेगा, एक अच्छा ट्रेड नहीं मिला, सो दैट वाज लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग। और ये जो मूव था, जो मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये पूरा जो मूव था वो टिपिकल एक्सपायरी मूव था, जो मॉर्निंग में ही हो गया था। कि जो है वो जो सेलर्स जो है सेल कर सोचा कि बहुत ज्यादा मूव डाउन साइड में आएगा, वो ट्रैप हुआ। बायर जो बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था अप साइड में, वो भी ट्रैप हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं यार गाइस, ऐसे ही मार्केट है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपना सेटअप में बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देता आ रहा है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 75 डेज का जो जर्नी होगा ये बहुत लर्निंग और प्रॉफिटेबल जर्नी होगा। And you're happy to see the result of this setup and the overall results guys, ठीक है। तो ये जो है आई एम नॉट वरीड। इस सब दिन में बहुत कोई पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा सा ही लॉस करके आज जा रहा हूँ और ट्रेड मिला नहीं मोस्टली, इसलिए आज भी लॉस बुक करना पड़ा, बट आई एम हैप्पी विद इट। मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ और वो प्रोसेस फॉलो करके अगर लॉस होंगे तो मैं आई कैन हैप्पीली एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो यही आज का जो पूरा दिन का ट्रेड रहा, मैं एक्सप्लेन आई मीन बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, बहुत सारा चीजें और भी शेयर करना था, लेकिन वो शेयर होंगे नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब वीडियो बनाने पहले से थोड़ा अरेंज कर रहा था, तो मुझे यही लगा कि जितना मैं बोलूंगा वो 20 25 मिनट से पहले तो होगा नहीं, ठीक है। तो गाइस ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो यहीं पे मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आज का लर्निंग यही था कि जब प्राइस बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो आपका सपोर्ट में, तो आपको यही सोच के छोड़ देना चाहिए, ना कि आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इसीलिए हो जाता हूँ क्योंकि ये लेवल जो है 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स काम करते हैं। यस, 90% एक्यूरेटली ये लेवल्स जो है शेयर काम करते हैं। मेरा डेटा जो मैं ये छाती ठोक के बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 साल से ज्यादा मेरा ये जो लेबल्स है मैं शेयर किया हुआ हूँ ट्विटर में, कोई भी देख सकता है। और 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स ये काम करते हैं, बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं, ठीक है।
तो ये है स्पेशलिटी ये लेवल्स के, जहाँ पे आपको ग्रीन, जितना जहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है वहां पे मेरा एक लेवल का एग्जिस्टेंस है, और वो रिएक्शन सिर्फ उसी वहीं से हुआ। बहुत सारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्यों यही लेवल काम करते हैं, क्यों यहीं से रिएक्शन आते हैं, तो ये एक आ, 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 मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ लॉजिक्स है, कुछ अपना मेथड्स जो है वो फॉलो करके मैं लेवल्स बनाता हूँ, और बहुत एक्यूरेटली ये लेवल्स काम करते हैं। तो इसलिए मैं वॉरिड नहीं हूँ, एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ, और प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर मुझे लॉस होता भी है तो मुझे कुछ दुख नहीं है। दुख इसी बात का है कि आज पूरा दिन ऑलमोस्ट 12 से 3:30 तक कोई मीन्स लेवल्स में आया नहीं। जब आया तो वो टाइम निकल चुका था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दुखी हूँ इस बात को लेके, ना कि लॉस करके गया इसीलिए दुखी हूँ। एंड एक दो बंदा तो ऑलरेडी ट्विटर में वो ज्योतिषीगिरी कर भी चुका है कि मैं 30 दिन में कैपिटल उड़ा दूंगा। ठीक है, तो यही है यार। बहुत कुछ बोलते रहेंगे। मेरा काम यही है कि मैं प्रोसेस फॉलो करूँ, लेवल्स फॉलो करूँ, और ट्रेड लेता रहूँ, और देखता हूँ 75 डेज में क्या होता है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेटअप, बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं, एंड ओवरऑल मैं पॉजिटिव में ही खत्म होगा ये 75 डेज का जर्नी, ये मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और इसी होप के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, और होप कि आपको कुछ लर्निंग मिला होगा इस वीडियो से। अगर कुछ लर्निंग मिला है तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंकरेजमेंट के लिए कुछ कमेंट कीजिए, और प्लीज लाइक कीजिए, जैसे बहुत कोई जो है ये जो 75 डेज का जो चैलेंज है इसमें जुड़ सके। बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग भी शेयर करेंगे। और जो लेवल्स है वो मैं आज 3-4 दिन से टाइम मिल नहीं रहा है लाइव ट्रेड के चलते, लेकिन मैं कुछ डेफिनेटली हेल्प भी करूंगा ये लेवल्स जो है वो फ्रीली शेयर करके। तो गाइज जुड़िए और शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।